ये तस्वीर है बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप सिंह जुदेव की तस्वीर है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तस्वीर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि दिलीप सिंह जुदेव ने एक बार कहा था, वंस अपॉन अ टाइम इन्होंने कहा था कि पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। गौर से सुना होगा आपने इसको। अब मैं चाहूँगा कि आप एक वीडियो देखिए इस तस्वीर के बाद, और ये जो वीडियो है ताज़ा वीडियो है, महाराष्ट्र का वीडियो है, मोदी जी का वीडियो है। इस वीडियो को देखिए, फिर आगे बताता हूँ। एक है तो साथियों, मैं आज महाराष्ट्र की धरती से हरियाणा के अपने भाई बहनों का विशेष आभार व्यक्त कर रहा हूं। अब जाहिर तौर पर इस वीडियो में आपने मोदी जी की आवाज़ सुनी होगी, और मोदी जी एक स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं। एक पंडाल में भीड़ है और दूसरे पंडाल में जो कुर्सियां हैं, सफ़ेद कुर्सियां खाली पड़ी हैं, कुर्सियां खाली पड़ी। लेकिन इन खाली कुर्सियों के बावजूद पब्लिक है या नहीं है, इसके बावजूद बीजेपी के नेता महाराष्ट्र में डंके की चोट पर कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का हरियाणा होने जा रहा है, महाराष्ट्र का हरियाणा होने जा रहा है, और हम महाविकास अघाड़ी को न सिर्फ टक्कर दे रहे हैं, जीतने जा रहे हैं। अब इसके पीछे वही दिलीप सिंह जुदेव साहब का फॉर्मूला है, मंत्र है, पैसा खुदा तो नहीं, खुदा से कम नहीं। और आप यकीन मानिए कि महाराष्ट्र में आज की तारीख में पैसों की बरसात हो रही है। चारों तरफ से पैसा बरस रहा है, सरकारी पैसा भी और लिफाफे में भी। अब दोस्तों, महाराष्ट्र की जो ज़मीनी सच्चाई है आज की तारीख में वो ये है कि जो शिंदे सरकार, एकनाथ शिंदे सरकार है, ये रेवड़ी की तरह पैसा बांट रही है। मुफ्त योजनाएं, एक से बढ़कर एक योजना है, वो चाहे लाडली बहना योजना हो मध्य प्रदेश की तर्ज पर, जिसमें कैश ट्रांसफ़र हो रहा है, आप सीधे सीधे खाते में कैश पहुंच रहा है, वो चाहे लड़का भाऊ योजना हो, चाहे बर्तन योजना हो, तमाम किस्म की योजनाएं घर घर पैसा पहुंचाने के लिए पिछले 3-4 महीनों से आप कह सकते हैं रिकॉर्ड टूट गया। और लोग कह रहे हैं कि इतना महंगा इलेक्शन पहले कभी महाराष्ट्र में देखा नहीं गया। आप कह सकते हैं हिंदुस्तान का सबसे महंगा असेंबली इलेक्शन लड़ा जा रहा है, जहां एक तरफ मुफ्त योजनाएं हैं, और मुफ्त योजनाओं का हाल ये है, आगे मैं बताऊंगा एक्सपर्ट की मदद से, कि टीचर्स को, सरकारी टीचर्स को वेतन देने के लिए पैसे नहीं। ये पता नहीं है कि इस चुनाव के बाद, ख़त्म होने के बाद, सरकारी कर्मचारियों को, अफसरों को तनख्वाह कहाँ से मिलेगी। और तकरीबन 7-8 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है महाराष्ट्र पे, उसके बावजूद फ्रीबीज चल रही है, मुफ्त योजनाएं चल रही हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं घूस सीधे हथेली पे रखी जा रही है वोटर्स के, और दूसरी तरफ नंबर 2 का पैसा भी चल रहा है। ऐसा लोग कह रहे हैं कि लिफाफे घर घर पहुंचाए जा रहे हैं, और आखिरी 3-4 दिन में, यानी 20 तारीख जब वोटिंग है उससे पहले, कस्बे कस्बे घर घर पैसा लिफाफे में पहुंचाने के लिए टारगेट तय हो रहे हैं। तो एक तरफ शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, राहुल गांधी हो, इनको समझ नहीं आ रहा कि पैसे की बरसात कहां से हो रही है, और दूसरी तरफ मोदी जी शायद इसीलिए कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का हरियाणा कर दूंगा। अभी हरियाणा के चुनावों में बीजेपी को पहले से भी ज्यादा सीटें मिली। पहले से क्या, इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें मिली। अब यही इतिहास महाराष्ट्र की जनता भी दोहराने जा रही है। अब मोदी जी महाराष्ट्र का हरियाणा कर देंगे तो 23 नवंबर को ही पता लगेगा जब मशीनें खुलेंगी। हालांकि शरद पवार, उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र की ज़मीन पर हराना इतना आसान नहीं है। लेकिन एक सवाल है, और बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन, कि क्या शिंदे, एकनाथ शिंदे, जी हाँ, मोदी जी के मोहरे एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं, क्या ये नोट के दम पर वोट काटने जा रहे हैं? नोट के दम पर वोट काटने जा रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी है कि वोट को नोट से काटो, ये रणनीति है चाणक्य की। या फिर जनता जो है, महाराष्ट्र की जो जनता है, जो कहीं ना कहीं मराठी अस्मिता को लेके जीती है, क्या महाराष्ट्र की जनता इस नोट के आगे झुक जाएगी, या फिर ज़मीर जागेगा जनता का?
क्या होने जा रहा है महाराष्ट्र में। कई मेहमान हैं आज, मैंने आपसे पहले कहा था, आज हमारे साथ सुधीर सूर्यवंशी जुड़ रहे हैं मुंबई से, कई खुलासे करने जा रहे हैं, उनको गौर से सुनिएगा, चौंकाने वाले खुलासे हैं खेल को लेकर, पर्दे के पीछे जो हो रहा है। हमारे साथ नागपुर से प्रकाश पोहरे साहब होंगे, वो भी आज बहुत कुछ कहने जा रहे हैं। हमारे साथ अरुण अग्रवाल होंगे, अरुण अग्रवाल जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड और ईवीएम्स को लेकर इलेक्शन कमीशन को हिला दिया जब उन्होंने पिटिशंस किए सुप्रीम कोर्ट में। आज मैंने उनको कहा है आप आइए, ये भी एक फाइनेंशियल स्कैम जैसा ही है, ये जो पैसों का खेल है इसकी परतें खोलिए, आप सुनिएगा उनको भी। और हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा भी होंगे। इन चारों को सुनिए, खुद तय करिए, पैसों की बरसात के पार जाएगा इलेक्शन? क्या ज़मीर जागेगा जनता का, या शिंदे का नोट सब कुछ झुका देगा अपने आगे? प्रकाश जी, आप कल कह रहे थे और आप लगातार इस बात पर कायम हैं कि महाविकास अघाड़ी शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी, अगर आप आंकड़े देखें, चाहे वोट के आंकड़े देखें, दलित, मुस्लिम या फिर मराठा के आंकड़े देखें, अगर आप मुद्दे देखें, मराठी अस्मिता का मुद्दा देखें, बेरोजगारी का मुद्दा देखें, हर इशू पर महाविकास अघाड़ी भारी पड़ रही है, ये आपका मानना है। और आपने ये भी कहा था कि 60 और 40 का अंतर है, 60% लीड महाविकास अघाड़ी को है। और टीम मोदी जी की जो टीम है, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और फडणवीस की, वो 40% पर खड़ी, 60 और 40 का अंतर है। लेकिन मैं आपसे आज एक सवाल कर रहा हूं कि क्या शिंदे का पैसा, क्या शिंदे सरकार की फ्री योजनाएं, 96,000 करोड़ की तो सिर्फ लाडली बहना योजना है, अगर लड़का भाऊ योजना देखिए तो सारे कीर्तिमान ध्वस्त हो जाते हैं और फिर लिफाफे भी बट के जा रहे हैं। क्या पैसे का बोलबाला है? और पैसा के दम पर क्या महाविकास अघाड़ी को चैलेंज दे रहे हैं एकनाथ शिंदे, मोदी, अमित शाह?